जय गुरुदेव। संकलित संस्मरण स्वामी जी की जुबानी। स्वामी जी महाराज के द्वारा सुनाया गया किस्सा चिरोली का। शीर्षक का नाम है बच्चा दया तो हुई पर तूने ठुकरा दिया। अब कैसे हुई और क्या दया हुई, कैसे ठुकरा दिया, सुनिए। आइए। हमारे स्वामी जी महाराज के पास चिरोली में एक आदमी आया और कहने लगा कि महाराज, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। कई बार मैंने सट्टा खेला, कोई दांव नहीं लगा। अब आप दया कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, जाओ, अब की सट्टे में जो तुम्हें दांव लगे उसे छोटा व्यापार कर लेना। सट्टा खेलना बंद कर देना, तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी, लेकिन भगवान को कभी भूलना मत। वह आदमी चला गया और सट्टा भी जीत गया। उसने व्यापार शुरू किया तो कुछ ही समय में वह बड़ा सेठ हो गया। उसके पास कार, नौकरी, चाकर सब कुछ हो गया। काफी दिन बीत गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझको बुलाकर कहा कि बेटे, वह गरीब आदमी जो एक बार बहुत पहले आया था, फिर नहीं आया। पता नहीं उसका हाल क्या है। तुम जाओ और उसका हाल पता लगा आओ। तो मैं सेवक पता लगाते लगाते वहां तक पहुंचा। मैंने उस व्यक्ति का नाम लेकर पूछा तो लोगों ने बताया कि इस नाम के यहाँ सेठ रहते हैं। मेरे मन में आया कि चलूं, सेठ से ही मिल लूं, शायद वही हो। और मैं सेठ की कोठी पर पहुंचा। वहां दरवान ने बाहर एक कमरे में बैठा दिया और बोला, सेठ जी थोड़ी देर में मिलेंगे। थोड़ी देर बाद सेठ आया। वही आदमी था, लेकिन डील डोल चाल ढाल बदल चुका था। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि कहिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम है। मैंने कहा कि मैं चिरोली से आया हूँ और आपको शायद याद होगा कि वहाँ एक महात्मा जी के पास आप गए थे। मुझे स्वामी जी ने आपका हालचाल लेने के लिए भेजा। तो उसने कुछ सोच विचार की मुद्रा में कहा कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है कि मैं एक गांव में गया था और एक साधारण से पंडित जी से मिला था। मैं बोला कि अच्छा, मैं जा रहा हूँ, और चल दिया। चिरोली आकर मैंने स्वामी जी को सब हाल जो का त्यों बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, और चुप हो गए। कुछ दिन की बात है। स्वामी जी के पास घर के दरवाजे पर बैठा हुआ वही आदमी फटे हाल सा बना आया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और स्वामी जी के सामने रोने लगा। उसने कहा कि महाराज जी, मैं इतना माया में अंधा हो गया कि आपकी बात भूल गया और फिर सट्टा खेला। इस सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। अब फिर दाने दाने को मोहताज हूँ। स्वामी जी ने कहा, बच्चा, दया हुई तो तूने ठुकरा दिया। अब तो मेहनत कर और अपनी रोजी रोटी चला। तो प्रेमियों, भक्तों, कहने का मतलब ये है कि संत महात्मा दयालु होते हैं। वो जब मौज में होते हैं तो किसी पर भी दया कर देते हैं। ये नहीं देखते कि इसके कर्म कैसे है, ये कैसा है, ये अच्छा है, बुरा है। वो कुछ नहीं देखते, वो दयालु होते हैं तो वो दया करते हैं। लेकिन जैसे इस भक्त पर दया की, वो सट्टा लगाता था, बाकी उसने उसका उपयोग सही नहीं किया, उस पर दया हुई। जब उसने उन्हीं को पहचानने से इनकार कर दिया और फिर वही काम बुरे करने लगा, तो दया वापस ले ली।
यही हम प्रेमियों के साथ होता है, यही हम सबके साथ होता है। हम सत्संग में जाते हैं, हम पर दया होती है। गाड़ी घोड़ा कार सब कुछ, बच्चों की शादी से लेकर नौकरी से लेकर हर काम हुए हमारे, पर हम बाद में दया को ठुकरा देते हैं और असला काम ध्यान और भजन और सुमरन को छोड़कर और दुनियादार में फंस जाते हैं। ना हमारे पास सत्संग में जाने का टाइम रहता है और ना तो हमारे पास सुमरन ध्यान भजन का। बस रात दिन कोल्हू के बेल की तरह हम उसी चीज में लगे होते हैं। लेकिन संत महात्मा हमारे माता पिता के समान होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जीवात्मा का काम कर लें, जीते जी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिला दें। तो प्रेमी भक्तों, मालिक के इन वचनों को मैंने अपने शब्दों में कहा, बस ये अमर संदेश के शब्द है जो गुरु महाराज के छपे हुए आते हैं। आप इन पर अमल कीजिए, इनको सुनिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों और बच्चों को, परिवार को आगे शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।